हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये टॉपिक आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। वहाँ पे आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, सरफेस एरिया से रिलेटेड पढ़ी, वॉल्यूम से रिलेटेड पढ़ी, वो भी सारे, यानी प्रिज्म की अगर हम बात करें तो आपके क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, देन आपके पिरामिड की बात करें तो अपने कोन, देन आपने स्पेयर और हेमिस्फीयर, इन सब के आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में आपने पढ़ा। लेकिन जो हमारा जो 10th क्लास का टॉपिक है, इसके अंदर हमारा बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है। यानी दो या दो से ज़्यादा फिगर का कॉम्बिनेशन से हम लोग ये देखेंगे कि हमें सरफेस एरिया कैसे निकालना है, प्लस वॉल्यूम कैसे निकालना है, और थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो है कि कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड, यानी एक सॉलिड का कन्वर्जन हम दूसरे सॉलिड में करते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इतनी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है। तो थोड़ा सा पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम थोड़ा सा देखें पहले, तो सबसे पहले हमें प्रिज्म के बारे में थोड़ा जानना है कि प्रिज्म क्या होता है। अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म हमारे पास कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका हमारा जो बेस है और जो टॉप है, अगर हम बेस और टॉप की बात करें, जिसका बेस और टॉप सेम ही हो, दैट मीन्स अगर यहाँ पे अगर ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब क्या हुआ कि जिसका बेस एक ट्रायंगल होगा, इसका भी बेस ट्रायंगल है और इसका टॉप भी ट्रायंगल है। अगर इस चीज को देखा जाए तो देखिए इस पार्ट में, देखिए ये हमारा टॉप हो गया और ये हमारे पास बेस हो गया। तो जो भी हमारा टॉप और बेस जिस भी फिगर का सेम होगा उसको हम प्रिज्म कहते हैं। अगर ये चीज प्रिज्म है तो प्रिज्म से ही हमारे तीन सॉलिड जो हमारे पास हैं ऑलरेडी 3D के अंदर, वो है आपके पास क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो इन तीनों के बारे में स्टडी करना है। तो जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते वो अगर प्रिज्म का फॉर्मूला याद कर लें तो प्रिज्म के फॉर्मूले से आप इजीली तीनों फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म आपको मैंने अभी ऑलरेडी क्लियर कर दिया, जिसका बेस और जिसका टॉप एक जैसा हो वो हमारा प्रिज्म होता है। अगर हम ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब होगी कि जिसका बेस एक ट्रायंगल हो। अगर हम जनरल फॉर्म देखें, जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो जनरल फॉर्म में जो प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। यानी जब भी हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे या लेटर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे सामने प्रिज्म है उसका बेस का पेरीमीटर क्या होगा और हाइट क्या होगी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें कर्व सरफेस एरिया तो काउंट होता ही होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी से भी लिखते हैं। प्लस देखिए एरिया ऑफ बेस की बात करें तो हमारे पास देखिए जब भी हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल में हमारे पास नीचे भी एक बेस है, ऊपर भी एक बेस है, और दोनों बेस सेम होने की वजह से क्या होता है कि अगर हम इस बेस का भी एरिया और इस बेस का एरिया भी ऐड करते हैं तो सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं 2। तो यानी 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ये हमारा TSA बन जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। अगर हम थर्ड चीज की बात करते हैं तो थर्ड हमारे पास रहता है वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो हमारे पास होता है वो प्रिज्म का हमेशा ध्यान रखना एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए कितना इजी सा है। अगर हम CSA की बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, अगर हम TSA की बात करते हैं तो CSA तो इंक्लूड हो गया होगा, प्लस जो हमारे पास टॉप और जो बेस है वो उनका एरिया भी ऐड हो जाता है। एंड लास्ट चीज आपका जो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका जो बेस है उसका एरिया इनटू हाइट, तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट देखिए अपने पास जो है वो क्यूबॉइड है। अगर हम सबसे पहले प्रिज्म वाले की बात करें तो सबसे पहले जो प्रिज्म है वो क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड कैसा प्रिज्म है? क्यूबॉइड जो हमारे पास प्रिज्म है जिसका बेस हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, यानी जिसका बेस हमारे पास रेक्टेंगल है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बेस है और इसका जो टॉप है वो भी एक रेक्टेंगल है, तो हम इसको कह सकते हैं प्रिज्म है। और अगर ये प्रिज्म है तो इसकी ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, ये आपकी हाइट्स है। सिमिलरली ये लेंथ, देन ये भी लेंथ, ये आपका ब्रेड्थ और ये भी आपका ब्रेड्थ।
तो इस फिगर को अगर थोड़ा ढंग से देखा जाए तो देखिए हमें इसमें ये डील नहीं करना है कि हर एक फेस का अलग से एरिया निकाल रहे हैं। अगर आपको प्रिज्म का एरिया क्लियर है तो वो भी एक बहुत बेस्ट मेथड है। अगर नहीं है तो आप हर एक फेस का एरिया निकाल सकते हैं। दैट मीन्स जब आप कर्व सरफेस की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में आपको इसके चारों तरफ जाना पड़ेगा, दैट इज टॉप और बॉटम को छोड़ना पड़ेगा। आप उन फेस को छोड़ दें जो टॉप और बॉटम को कवर कर रहे हैं, आप तब भी निकाल सकते हैं। या आप प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म से भी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए आप, अगर हम इसके CSA की बात करते हैं, CSA ऑफ क्यूबॉइड, तो CSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। आपको भी मैंने पढ़ाया है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर पेरीमीटर ऑफ बेस है तो पेरीमीटर बेस यहाँ पे है क्या, तो आप बोलेंगे 2L + B पेरीमीटर है इनटू आपका H जो है वो हाइट है। तो ये आपका जो हो गया वो CSA हो गया किसका, क्यूबॉइड का। अगर हम CSA के बाद TSA की बात करें, TSA ऑफ क्यूबॉइड लिखते हैं, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो सेम आपके पास जो CSA है प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बेस। CSA हमारे पास जो आया वो आया 2L + B इंटू H प्लस एरिया ऑफ बेस जो है हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा 2LB। तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से अपने पास आप 2 कॉमन लेना चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज ये भी अपने पास एक सफिशिएंट अपने पास एक फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूले की बात करें जो इसको हम वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला है तो आपके पास था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस जो है आपके पास, इसका बेस की बात करें तो L इंटू बी है, तो L इंटू बी ये आ गया आपका और H ये आ गया, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। अगर यहाँ पे एक और चीज़ का होता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, अगर आप इस एक क्यूबॉइडल कोई भी रूम है, अगर वहाँ पे आप सबसे बड़ा रॉड इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसके डायगोनल लेगा। तो डायगोनल का जो इसका फॉर्मूला होता है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग में सेट करना पड़ेगा। डायगोनल का जो इसका फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। देखिए फॉर्मूले हमारे लिए ज़रूरी हैं क्योंकि फॉर्मूले के बिना आप इन चैप्टर्स को नहीं कर सकते। देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका पहले फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्लियर होगा तो आप बिल्कुल इसको आगे अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है कि क्यूब की अगर कंडीशन होगी तो क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है हमारे पास, सेम होती है। देखिए सारे जो आपके एजेस होते हैं वो सारे सेम होते हैं। और यहाँ पे खास बात ये है कि इसका जो बेस होता है, इसका बेस जो आपके पास होता है वो आता है आपके पास स्क्वायर। देखिए इसका जो आपका बॉटम है और जो टॉप है वो सेम है, इसलिए इसको भी प्रिज्म की कैटेगरी में रखा गया है। तो प्रिज्म आपका ऐसा कोई भी 3D फिगर जिसका बेस और टॉप सेम हो। अगर हम इसको भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो इसको देखिए, क्यूब के अंदर हमारे पास क्या है कि क्यूब के अंदर वापस हम लोग वही अपना CSA, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस बार। अगर हम CSA ऑफ क्यूब की बात करें तो CSA ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आप कहेंगे वही पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस की बात करें तो 4A आ जाएगा और इंटू हाइट जो आपके पास है वो A है, तो आपके पास हो जाएगा 4A²। अगर हम TSA की बात करें, TSA ऑफ क्यूब की बात करें तो TSA ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा अपने पास, जो आपके पास कर्व सरफेस एरिया है वो तो रहेगा प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रहेगा, दैट इज 4A² + 2A² = 6A²। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो हमारे पास एरिया ऑफ बेस दैट इज A² इंटू हाइट आपके पास A है तो आपके पास A³ हो जाएगा। तो ये अपने 3 चीज़ें हमें यहाँ ध्यान रखनी है, CSA, TSA एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है अपने पास डायगोनल। अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल के अंदर देखिए थोड़ा सा क्या होगा, अगर वहाँ पर देखिए √L² + B² + H² था तो यहाँ पे वो सारे रिप्लेस होके A² + A² + A² हो जाएगा, दैट इज जो आपके पास यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा A√3। तो ये अपने पास डायगोनल आ गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपके डायगोनल भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपके पास सिलेंडर। देखिए सिलेंडर का आप चाहे ऐसे फिगर बना लें चाहे आप ऐसे बना लें, एक ही चीज़ है। अगर हम सिलेंडर को देखा जाए तो सिलेंडर में क्या है, ये आपके पास हाइट है, ये आपके पास रेडियस है। तो इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आप सिंपली बात करें कि भाई CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं
तो आप कहेंगे वही पेरीमीटर ऑफ बेस यानी 2 पाई आर इंटू हाइट दैट इज 2 पाई आर एच। अगर आप टीएसए की बात करते हैं, टीएसए ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, तो जो आपका सीएसए है दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। आप यहां से चाहें तो कुछ चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, एच प्लस आर आपके पास ये हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ बेस यानी बेस का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपको किस केस में क्या चीज़ लेनी है। कभी कभी वो क्या करता है, सिर्फ आपको एक जो नीचे वाला जो बेस है इसको कवर रखता है, ऊपर से ओपन रखता है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सीएसए लगेगा, टीएसए लगेगा, तो ये कुछ चीज़ें दिमाग से भी चलनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सीएसए तो एज इट इज है ही है, प्लस सिर्फ एक ही आपका एरिया ऑफ बेस है दैट इज। अगर हम एक ग्लास की बात करें तो ये आपका एक ग्लास हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए हैं, सारे के सारे प्रिज्म। यानी प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म हमने 3 टाइप के पढ़े। पहला टाइप आपका क्यूब, देन क्यूबॉइड, देन आपके पास सिलेंडर। तो ये 3 केस होने के बाद हम चलते हैं किस पे, पिरामिड पे। प्रिज्म के बाद जो हमारे पास नया टॉपिक है वो पिरामिड का। तो पिरामिड क्या होता है थोड़ा सा हम समझेंगे। तो पिरामिड कोई भी ऐसा 3D फिगर जिसका हमारे पास एक बेस है। तो जो बेस आपका होगा, तो बेस आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन बेस से जितने भी आपके वर्टाइसेस हैं सारे जाकर एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं। अगर यहाँ से बात करें तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, यहाँ से इस पॉइंट पे और यहाँ से इस पॉइंट पे। तो ऐसा फिगर जिसके सारे वर्टाइसेस एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं वो हमारा क्या होता है, पिरामिड होता है। तो पिरामिड से हमारे पास जनरली एक ही फॉर्मूला हम जो डिराइव कर सकते हो कर सकते हैं कोन का। तो बहुत इसको शॉर्टली देखेंगे। और देखिए अगर हम पिरामिड की सीएसए की बात करें तो इसका जो सीएसए होता है वो होता है हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। देखिए एक आपकी हाइट होती है और एक स्लांट हाइट होती है। तो स्लांट हाइट क्या होती है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ये जो इसकी टॉप से इसकी जो सेंटर पे जाएगा ये तो आपकी होगी रियल हाइट, और ये जो है आपका ये हो गया आपके पास स्लांट हाइट, जिसको आप देख सकते हैं इजली। तो ये आपके पास स्लांट हाइट है। इसी में आगे चलते हैं और देखते हैं टीएसए कैसे फॉर्म होगा। तो टीएसए भी आपको समझाया था कि जो सीएसए है वो तो रहता ही रहता है, प्लस देखिए यहाँ पर जो आपके पास बेस है वो एक ही है, तो हम यहाँ पर सिंपली लेंगे एरिया ऑफ बेस। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर्मूले के प्रिज्म और पिरामिड में, सिर्फ यहाँ पे हाफ लगा हुआ है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। और लास्ट में वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में सिर्फ एक कांस्टेंट आ गया आपके पास 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं पिरामिड के। तो हम चलते हैं जरा इसी को अप्लाई करते हैं किस पे, कोन पे। तो कोन को देखिए आपके पास कोन का क्या है, कोन भी आपका देखिए सिंपली क्या है, देखिए इसका एक बेस है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी स्लांट हाइट है और ये इसका रेडियस है। तो इसका भी आपको एक बेस है और बेस के सारे जो हैं एक पॉइंट पाके मिल रहे हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले पे चलें। तो फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास जो इसका सीएसए निकल के आता है वो वही हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस का क्या हो जाएगा 2 पाई आर और इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट अपने पास क्या हो जाएगी एल। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या जाता है पाई आर एल। अगर हम टीएसए की बात करते हैं तो टीएसए जो हमारे पास रहता है वो रहता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो इसमें चाहे तो आप कॉमन निकाल सकते हैं पाई आर एल प्लस आर। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। तो हमारे पास तीनों फॉर्मूले कोन के डिराइव हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास 2 चीज़ें और रह गई हैं, एक स्पेयर और एक हेमिस्फीयर। तो अगर हम स्पेयर की बात करते हैं तो स्पेयर के अंदर हमारे पास देखिए ना यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इसका जनरली एक फॉर्म होता है कि हर जगह से एक जैसा है। तो इसका जो सिंपल सा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो हमारे पास हो जाता है वो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें स्पेयर में ज़्यादा जानना नहीं है, सिर्फ इसका एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला है और एक अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आते हैं हेमिस्फीयर पे। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इस स्पेयर को देखो, इस स्पेयर को हमने
अगर 20 से अगर इसको हम काट दें तो हमारे पास एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। अगर हम हेमिस्फीयर है तो थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि ये हमारे पास देखिए ये रेडियस है और इसके पास अलग से एक और सर्कल है, देखिए जो टॉप बना हुआ है। तो यानी नीचे वाला पार्ट तो अपने पास है ही है कर्व, और एक फ्लैट सरफेस भी है जो यहाँ पर है आपके पास सर्कल के फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सा ढंग से देखिए। अगर हम इसके CSA की बात करते हैं तो CSA इसका पूरे का हाफ होगा, दैट इज 2πr²। अगर पूरे का स्पेयर का 4πr² होता है तो इसका क्या हो जाएगा 2πr²। देन आप TSA की बात करें तो TSA क्या हो जाएगा 2πr² ये हो गया, प्लस πr² आपका उसका आ जाएगा, तो πr² ये हो गया, दैट इज 3πr² हो जाएगा। देन आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाएगा आपका जो स्पेयर था उसका हाफ, दैट इज 2/3πr³। तो इससे आपका हेमिस्फीयर भी खत्म हो गया। तो यहाँ तक आपके जितने फॉर्मूले थे वो सारे खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जिनको फॉर्मूले बाय हार्ट याद हैं वो यहाँ तक स्किप करें और सीधे हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे पहले कहता है कि जब भी हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन सॉलिड्स की, तो ये देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये लगभग एक टेंट का फॉर्म है। तो इस टेंट में दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है कोन, और दूसरा जो है वो सिलेंडर है। इसी को मैंने आगे मार्क करके दिखाया आपको कि हमारे पास एक सिलेंडर का फॉर्मेट है और ये हमारे पास कोन है। तो इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी हम दो सॉलिड को कंबाइन करके एक सिंगल सॉलिड बनाते हैं और हम इसके एरिया पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अगेन एक और फिगर देखिए अपने पास। इस केस में देखिए क्या है अपने पास कि हमने ये जो अपने पास है ये कॉम्बिनेशन है किस किस का, हेमिस्फीयर का, और हेमिस्फीयर का दो हेमिस्फीयर हमारे एंड्स पे लगे हुए हैं और एक बीच में सिलेंडर है। ये बीच में हमारे पास सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर यहाँ लगा हुआ है और एक हेमिस्फीयर यहाँ लगा हुआ है। इससे हमने इसको कंबाइन करके एक सिंगल फिगर बनाया हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास अ मेडिसिनल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो हम थोड़ा सा ध्यान दें तो पहले हम इसकी ज्योमेट्री पढ़ लें कि इसकी ज्योमेट्री क्या कह रही है कि जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है। सिमिलरली ये क्या है, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है। तो अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr² हमें ये देगा, 2πr² हमें ये देगा, एंड ये जो बीच में बचता है ये हमारे पास सिलेंडर है, 2πrh हमें ये देगा। तो 2πr इससे मिला, 2πr² इससे मिला, 2πr² इससे मिला। तो इससे हमारा टोटल आपका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। इसमें हमें खास बात यह है कि इसकी रेडियस हमारे पास मेंशन है कि देखिए यहाँ से है तो यहाँ पे इसको 5/2 हम लिख सकते हैं इसका रेडियस। ठीक है, ये रेडियस तो दोनों इधर सेम है, चाहे आप सिलेंडर की बात करें चाहे आप हेमिस्फीयर की बात करें। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है, देखिए इसके हाइट पर। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए यहाँ से 2.5 है, यहाँ से 2.5 है, तो टोटल आपका 5 माइनस हो जाएगा 14 में से। तो 14 माइनस 5 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, 9 है। तो 9 mm इसकी आपकी क्या है, हाइट है। अगर हम इसको यूज करें तो कैसे करेंगे, देखिए जो हम पास सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, यानी आपका पहला है एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि 2 बार है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, या तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एरिया ऑफ सिलेंडर आपका होता है 2πrh, और इसकी बात करें तो ये हमारे पास देखिए 2 यहाँ पे आ जाएगा और 2πr² हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन की बात करें तो देखिए 2π, अगर हम 2πr कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ h बचता है, और यहाँ की बात करें देखिए 2πr कॉमन आ गया तो एक r और एक 2r, तो 2r यहाँ बचता है। तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 की बात करें इंटू रेडियस हमारे पास कितना है, 5/2 है। तो 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, और h कितना हमारे पास 9 है, और प्लस 2 इंटू 5/2 करेंगे तो अगेन हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 14 हो जाएगा। तो 22/7 और ये आपके पास 5, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 5 2 10, ये आ गया 10 और 220 mm स्क्वायर आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन अपने पास, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर
mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the TSA of the toy. अगर हम टॉय की बात करें तो टॉय को थोड़ा सा देखिए, उसने ये कहा कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी आपका ये कोन है और ये किस पे माउंट हो रखा है, एक हेमिस्फीयर पे। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान ही देना है कि यहाँ से इसके एक तो हाइट का ध्यान रखना है, ठीक है, एक इसका स्लांट हाइट का ध्यान रखना है, इसका रेडियस का ध्यान रखना है। तो जो रेडियस आपकी कोन की होगी वही रेडियस आपकी किसकी हो जाएगी, हेमिस्फीयर की हो जाएगी। अगर यहाँ पर जो रेडियस आपको दिख रहा है वो 3.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो आपका ये जो रेडियस है तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखिए कि जो टोटल हाइट है टॉय की वो 15.5 है। अगर 15.5 की बात करें तो देखिए 3.5 है तो 3.5 नीचे को भी होगा। अगर ये पूरा आपका 15.5 है तो ये जो आपकी रिमेनिंग हाइट आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो 12 जो आपकी हाइट हो जाएगी वो ये हो गई। अब हमें सबसे बड़ा चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट होंगी। तो आप कहेंगे एक तो हमारे पास हेमिस्फीयर है और एक हमारे पास क्या है, कोन है। तो कोन का एरिया, तो एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए दोनों में ही कट सरफेस एरिया लगेगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका जो सर्कल वाला पार्ट है वो तो हमारे पास क्या हो गया, हेमिस्फीयर के साथ मर्ज हो गया। तो ध्यान ये रखना है दोनों का CSA लगेगा। अब बात ये आती है कि एरिया ऑफ कोन की, कि एरिया ऑफ कोन निकालेंगे कैसे। इसका फॉर्मूला तो हमारे पास होता है पाई आर एल, और ये हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस तो हमें क्लियर है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमें TSA निकालना है सबका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसमें रेडियस और हाइट की हेल्प से हमें L कैसे निकालना है। तो जो L का आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि L जो होता है वो √h² + r² होता है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो h² अपने पास कितना है, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 आ गया, और r² अपना 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.25। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास आ जाता है कितना, 156.25। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये किसका स्क्वायर है, देखिए 12 × 13 हमारा 156 होता है, तो ये देखिए 125 का स्क्वायर है। अगर ये 125 का स्क्वायर है तो हम इसमें देखिए पॉइंट है, तो हम इसको कह सकते हैं 12.5 का स्क्वायर है। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L की वो 12.5 आ गई। तो अब यहाँ रख सकते हैं। हमें यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो आप क्या लेंगे, देखिए पहले तो इसमें कॉमन ले लीजिए, तो पाई r कॉमन आ जाएगा, यहाँ L बचा और यहाँ क्या बचा अपने पास, देखिए पाई r ही कॉमन आया तो सिर्फ 2r बचा। अगर हम पाई की बात करें तो 22/7 हो गया। रेडियस की बात करें तो देखिए कभी अगर आपको रेडियस 3.5 दी हुई है, तो अगर हम रेडियस के 3.5 की बात करें तो इसको हम 7/2 लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास 7/2 हो जाएगा, और L की बात करें तो L हमारे पास 12.5 आ गया, और 2r की वैल्यू की बात करें तो 7/2 है, तो 2 × 7/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास जो आ गया वो आ गया 11 × अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल 19.5। देखिए यहाँ से आप अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 का 5 हो जाएगा, 5 और 9 14 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, और 1 + 1 2, तो 214.5 आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इसका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की, यानी बात करें, देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक कोन है। अगर हम कोन और सिलेंडर की बात करते हैं तो कोन और सिलेंडर को मैं मर्ज कर दूं तो ये हमारे पास एक हट बन जाती है, झोपड़ी टाइप की बन जाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक आइसक्रीम का कोन बनाना है आपको, आइसक्रीम कोन बनाना है, तो एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड कोन है, तो अगर हम इसके ऊपर इस कोन को ऐसे रख दें, ठीक है, अगर हम एक कोन के ऊपर सीधा क्या करते हैं, हेमिस्फीयर को उठा के रख दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक आइसक्रीम का कोन बन जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर
with both their radii equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो बहुत ढंग से देखना, एक सॉलिड है जो किसके फॉर्म में है, कोन की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो अभी क्लियर हो गया था चीज़ कि आपके पास एक कोन है जो हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है। यहाँ से एक कोना बना लीजिए जो कि आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है। ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी स्लांट हाइट हो गई, ये आपके पास रेडियस हो गई। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, इसने ये भी कहा है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। देखिए रेडियाई इन दोनों की इक्वल टू 1 है, तो 1 आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इसने दिया तो 1 सेंटीमीटर आपका आ गया। देन आपकी ये भी कहा है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो एंड दैट मीन्स जो आपकी हाइट है वो भी आपके पास 1 सेंटीमीटर है। आपको वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें वॉल्यूम, अगर पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है, पहला देखिए, आप कहेंगे जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है उसके अंदर एक हमारे पास आया है वॉल्यूम ऑफ कोन और एक हमारे पास आया है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हम बात करें तो इनका रेडियस और हाइट तो इक्वल ही है, और रेडियस और हाइट इक्वल है तो 1/3 पाई, ये 1 का स्क्वायर 1 तो ये 1 ही आ जाएगा, और ये 2/3 पाई आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3/3 पाई आ जाएगा, दैट इज ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर ही क्या आ जाएगा, इसका पाई आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपका रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी देखते हैं इसको। देखिए क्या कह रहे हैं ना कि जैसे मान लीजिए एक आपके पास इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। इन्वर्टेड कोन की बात करें तो इसमें ब्रिम तक आपका पूरा वाटर भरा हुआ है, यहाँ पूरा ही का पूरा आपका फुल वाटर भरा हुआ है। तो अगर इसकी रेडियस की बात करें तो इसमें रेडियस आपको, हाइट तो दे रखी है इसकी, हाइट आपको इसकी 8 दे रखी है, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप इज ओपन इज 5, तो आपके पास ये 5 दे रखा है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ठीक है, पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर, तो यानी छोटे छोटे से लेड शॉट्स होंगे जो कि किसके फॉर्म के हैं, स्फीयर के फॉर्म के हैं। वो इसमें क्या कहेंगे हम लोग, इसमें देखिए पूरा पानी से भरा हुआ है। When lead shots each of which is a sphere of radius 0.5, तो इसका जो रेडियस है वो 0.5 है, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, यानी 1/4 पानी आपका बाहर निकल जाता है। तो find the number of lead shots dropped in the vessel। देखिए बहुत ईजी सवाल है। अगर हम बात ये कर रहे हैं कि भाई इसमें से हम लेड शॉट्स के अंदर पुट कर रहे हैं और हमने इतने लेड शॉट्स पुट कर दिए इसके अंदर, या इतने लेड शॉट हमने इसके अंदर ड्रॉप कर दिए कि इसका 1/4, इसका जितना वॉल्यूम होगा उसका 1/4 वाटर बाहर आ चुका है। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स होंगे वो इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन होंगे। ये तो चीज़ क्लियर हो गई। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसका वॉल्यूम, अगर मान लीजिए आप इसका वॉल्यूम 100 है, अगर 1/4 अगर फ्लो हो रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर ये 25 आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ गया पानी, तो इसमें से आप क्या कहेंगे कि एक लेड शॉट्स का अगर वॉल्यूम, अगर मैं कह दूं कि 5 है, एक लेड शॉट का वॉल्यूम अगर 5 है तो टोटल कितने लेड शॉट्स की जरूरत पड़ी होगी हमें, 5 की, कि 5 5 से 25 हमने डिवाइड कर दिया। तो हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, यानी जितने भी लेड शॉट्स लगे होंगे वो बराबर होगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स होंगे वो n होंगे, टोटल हमने n मान लिए। देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें एक लेड शॉट के
वॉल्यूम की, तो एक लेट शॉट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट मीन्स 0.5, 0.5 और 0.5, ये एक का हमारा वॉल्यूम है लेट शॉट्स का, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे n से, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं n है। अब ये तो निकालना है कितने हैं, और इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर हम कोन की बात करें तो कोन का जो वॉल्यूम का हमला होता है क्या होता है 1/3 पाई आर, आर आपका कितना है 5 इंटू 5 इंटू एच कितना है अपने पास 8। अब हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो अगर हम देखें इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए बाई 1000 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 से हम इसको लिख सकते हैं, तो इस 5 से ये दोनों 5 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हम पास सिंपली बचा क्या, देखिए अगर एक 5 यहाँ बचा है तो 5 से हम कितने टाइम्स काट सकते हैं 200 टाइम काट सकते हैं। अब एक 4 हमारे पास यहाँ बच रहा है, तो इस 4 से हम इसको काट सकते हैं 2 टाइम्स, इस 2 को हम काट सकते हैं इससे 2 टाइम्स, और इस 2 को हम इससे काट सकते हैं 100 टाइम्स। तो 100 वहाँ जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 100। तो 100 लेट शॉट्स टोटल लगेंगे जब हमारा 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, यानी बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो थे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के वॉल्यूम की। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, यानी एक शेप से हम दूसरे शेप में इसको ट्रांसफर करते हैं, तो होता क्या है, इसके लिए आपको सिंपली एक ही चीज़ याद रखनी है, वो क्या, वो रखना है आपको वॉल्यूम जो है आपका इन केस 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम इन केस 2। बस ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी करें, जैसे अगर मान लीजिए इस वाले केस में अगर मैं बात कर लूँ आपसे, इस वाले केस में अगर 30 लीटर पानी है, तो क्या इस वाले केस में 30 लीटर पानी नहीं होगा क्या, अगर यही चीज़ तो इसमें डाली गई है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, यहाँ मैं कह दूँ कि ये भी 30 लीटर है, तो जब मैंने इसको एक ग्लास में पुट किया तो ये भी तो 30 लीटर होगा। तो सिंपल से इतना है कि आप कंटेनर चेंज करते रहो या आप एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते रहो, तो आपका क्या चीज़ सेम रहती है, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम आपको सेम रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि एक कोन था हमारे पास, इस कोन को रीशेप करके बनाया गया है क्या, एक स्फेयर। अगर एक कोन को हमने रीशेप करके स्फेयर बनाया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोन की जो हाइट अपने पास वो है 24 एंड रेडियस जो है इसका वो है आपके पास 6, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर। तो आपको इसका रेडियस निकालना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क। इसको करेंगे कैसे, तो अभी समझाया था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। बस ध्यान ये रखना कि ये रेडियस ऑफ स्फेयर है और ये रेडियस ऑफ कोन है, ये हाइट ऑफ कोन है। तो थोड़ा सा इसमें रेडियस दोनों के अलग अलग है हमारे पास। देखिए स्फेयर का रेडियस हमें निकालना है और कोन का रेडियस आपको दे रखा है, तो 1/3, देखिए पाई से हमारे पास पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो रेडियस हमें दे रखा है कितना दे रखा है 6 इंटू 6, और हाइट जो दे रखी है इसकी दे रखी है 24, और यहाँ की बात करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास सिर्फ RS क्यूब। तो ये इस 4 से ये कट जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, देखिए ये 3 भी कैंसिल हो गया था आपका, ये 3 ऑलरेडी पहले ही कैंसिल हो गया था, तो क्या बचा 6 का क्यूब यहाँ बचा और RS का क्यूब यहाँ बचा, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 25/7 लीटर्स पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। तो सिंपली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है
जिसका जो आपका रेडियस है वो दे रखा है आपको 3/2 मीटर, यानी आपका डायमीटर 3 मीटर था तो आपका जो रेडियस हो जाएगा वो 3/2 मीटर हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ कह रखी है कि इस टैंक का सिर्फ हमें आधा टैंक एम्प्टी करना है, और आधे टैंक एम्प्टी करने में हमें कितना टाइम लगेगा और आपको रेट भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारे पास काम है वो निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, यानी जो आपका हेमिस्फीयर है इस टैंक का वॉल्यूम क्या होगा। तो आपने कहा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास देखा है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। यहाँ सॉल्व करेंगे 2 से ही आपका 11 टाइम्स कट जाएगा, 2 से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 99/14 मीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। लेकिन हमें चाहिए इसका सिर्फ हाफ, तो वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक यानी आधे टैंक का हमें वॉल्यूम चाहिए। तो आप क्या करेंगे इसको हाफ इंटू 99/14। अब देखिए मीटर क्यूब में है तो इसको आप चेंज करेंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर होता है। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमें सब चीज़ लीटर में चाहिए। तो देखिए अपने पास कितना आ जाएगा 99,000/28 लीटर जो हमारे पास टोटल आ जाएगा, इसकी कैपेसिटी आ जाएगी हाफ द टैंक की। अब हमें जो रेट दिया गया है वो रेट दिया गया है 25 लीटर पर सेकेंड, यानी देखिए इसको आप आराम से समझ के करिए 25/7 लीटर आपका 1 सेकेंड में हो रहा है। तो 1 लीटर जो आपका होगा वो होगा 7/25 सेकेंड में। तो अगर मुझे इतने लीटर करने हैं तो 99, तो ये हो जाएगा 7/25 इंटू 99/28। तो ये 7 4 जा कट जाएगा, 4 25 तो 100 होता है तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 990 सेकेंड्स आ गए। तो 990 सेकेंड्स को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 16.5 मिनट। तो टोटल आपका 16.5 मिनट जो है वो टाइम लगेगा हाफ द टैंक को एम्प्टी करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ फार्मर्स कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km/h, in how much time will the tank be filled? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास जो टैंक है वो सिलिंड्रिकल है, इसका आपको इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, वो तो आपके पास पाइप का है, 2 मीटर डीप है, 10 मीटर डायमीटर है, दैट मीन्स 5 मीटर आपका इसका रेडियस हो जाएगा और 2 मीटर की आपकी डेप्थ यानी हाइट हो जाएगी। अच्छा, एक कैनल की बात करें तो कैनल से आपका फार्मर ने एक पाइप कनेक्ट किया है। तो ये जो पाइप कनेक्ट करके इसमें जो कनेक्शन दे रखा है और यहाँ से जो पानी गिर रहा है तो इसका आपको एक तो रेट दे रखा है 3 km/h आपको रेट दे रखा है, और इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा। और अब देखिए सबको या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको अगर मीटर की बात करें तो 0.1 मीटर आपका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, और जो रेट हो जाएगी आपकी हो जाएगी 3000 मीटर/h। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through pipe, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 आवर, अगर हम सिर्फ 1 घंटे की बात करें तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे भाई फॉर्मूला, ये आपका जो पाइप है वो एक सिलेंडर है, तो आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगा पाई रेडियस का स्क्वायर, तो यानी 0.1 इंटू 0.1 इंटू 3000 मीटर पर आपका मीटर/h है, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा मीटर, तो देन आपके पास हो जाएगा टोटल, देखिए 2 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 30 पाई मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम वाटर आपका क्या हो रहा है 1 घंटे में इसके अंदर जा रहा है।
अब 1 घंटे में अगर इतना पानी जा रहा है, यानी इन 1 आवर, 1 घंटे में, तो अगर हमें ये चेक करना है कि ये जो टैंक है कितनी देर में भरेगा, तो हम कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे टाइम कैसे निकालेंगे हम? तो आप बोलोगे जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है कि कितना वॉल्यूम है टैंक का वो देख लेते हैं, और 1 घंटे में अगर इतना जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना जा रहा है ये चेक कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला है पाई, रेडियस का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, और आपके पास जो h है वो 2 है। और यहाँ की बात करें तो पाई 30 पाई यानी 30 पाई मीटर क्यूब है, तो 30 पाई आपके पास है। तो पाई से देखिए पाई कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 6 जा कट गया, और 2 1 जा 2 3 जा कट गया। तो आप कहेंगे 5/3 आर। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 1 जा 3 2 आर, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आर। 2/3 को अगर चेंज करोगे तो आपका 40 मिनट भी हो जाएगा, या आप सिंपली इसको 100 मिनट भी लिख सकते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। देखिए इसको एक बार और देख लेते हैं, इसमें करना क्या था हमें कि देखिए ये आपके पास जो टैंक है इसके अंदर पाइप से पानी जा रहा था। तो आप एक नॉर्मल एग्जांपल देखिए कि अगर इस टैंक का वॉल्यूम आपके पास 100 है और पाइप से 1 घंटे में अगर मान लीजिए 50 मीटर क्यूब पानी जा रहा है और 100 मीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी है, तो 2 घंटे लगेंगे ना। तो हमें क्या करना है, इस पाइप से 1 घंटे में कितना पानी फ्लो रहा है वो निकालना है। फिर इस टैंक का वॉल्यूम में चेक करना है कि टैंक का वॉल्यूम कितना है। टैंक का वॉल्यूम जितना भी होगा हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। अब टाइम आप आराम से किसी चीज़ में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये टॉपिक हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।